यहाँ पर सेम उसी तरह से लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, के बुक में बना रहे हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री आफ्टर ट्रायल बैलेंस। यहाँ क्या होगा, जितना भी डबल साइड एरर है वो तो एज इट इज होगा, और जितना भी सिंगल साइड एरर है जिसको हम लोग स्टेटमेंट किए थे वो सारा एंट्री यहाँ पास होगा थ्रू सस्पेंस, क्योंकि सिंगल साइड एरर में एक साइड तो हमको पता है डेबिट या क्रेडिट, जो दूसरा साइड होगा वो सस्पेंस होगा। सस्पेंस अकाउंट के हेल्प के जरिए सारे सिंगल साइड एरर का एंट्री होगा, और डबल साइड एरर एज इट इज होगा जैसे बिफोर ट्रायल बैलेंस में। देखिए यहाँ पे पहला है राम टू श्याम, वो एज इट इज होगा। दूसरा होगा वेजेस टू सैलरी, वो भी एज इट इज होगा। तीसरा नंबर चेंज होगा, ये जो है ना, परचेज अकाउंट शुड बी फर्दर डेबिटेड बाय ₹4,500, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट होगा तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। ए नंबर बी नंबर एंट्री सेम होगा, 3 नंबर एंट्री चेंज होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं चेंज एंट्री ओनली। क्या होगा, सी नंबर एंट्री चेंज होगा, ए और बी एज इट इज होगा। क्या एंट्री होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 4,500 वही सेम, परचेजेज अकाउंट शुड बी फर्दर डेबिटेड बाय ₹500 टू रेक्टिफाई द एरर। के बाद 3 नंबर में भी स्टेटमेंट है, इसका भी अकाउंट होगा। परचेज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड है, ये देखिए क्रेडिटेड है बाय ₹3,000, परचेज क्रेडिट होगा, इसका मतलब सस्पेंस क्या होगा, डेबिट होगा। 3 नंबर एंट्री होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, कितना अमाउंट है 3,000, ठीक है। 3 नंबर एंट्री सेम होगा। एफ नंबर में देखिए स्टेटमेंट है, इसका एंट्री पास होगा। परचेज रिटर्न अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बोला है, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पर जो एंट्री चेंज हो रहा है सिर्फ वही लिख रहे हैं, बाकी सब एज इट इज होगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये 5,000 का अमाउंट है। जी नंबर एच नंबर सेम होगा। आई नंबर एंट्री चेंज होगा। आई नंबर है रिटर्न आउटवर्ड शुड बी क्रेडिटेड, मतलब रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होगा तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा 2,200 से। एंट्री होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। आई नंबर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट 2,200। नरेशन अपना लिख लीजिएगा। जे नंबर एंट्री सेम होगा। ए नंबर स्टेटमेंट है, इसका एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड 8,000, डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। ए नंबर एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 8,000 रुपीज है। एल नंबर एंट्री सेम होगा। एम नंबर एंट्री सेम होगा। एन का तो एंट्री ही नहीं होगा क्योंकि कोई एरर ही नहीं है। ओ नंबर भी सेम होगा। पी नंबर भी सेम होगा। डी नंबर में देखिए स्टेटमेंट है, डेटर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा, डेटर क्या होगा, क्रेडिट होगा 1,000 रुपीज से। एंट्री होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। क्यू नंबर एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 1,000 रुपीज। आर नंबर एंट्री भी स्टेटमेंट है, इसका भी सस्पेंस अकाउंट के जरिए एंट्री पास होगा। चुन्नी बाबू अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 550, तो एंट्री होगा चुन्नी बाबू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। आर नंबर 550 रुपीज है। एस नंबर, टी नंबर, यू नंबर तो एज इट इज होगा। तो इस तरह से ये हुआ रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस। फिर से सुन लीजिए, डबल साइड एरर का रेक्टिफिकेशन एंट्री सेम होगा, जैसा बिफोर ट्रायल बैलेंस में था वैसा ही आफ्टर ट्रायल बैलेंस में होगा। किंतु जितना भी सिंगल साइड एरर है बिफोर ट्रायल बैलेंस में, उसको अगर हम लोग आफ्टर ट्रायल बैलेंस में करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट के हेल्प के जरिए उसका एंट्री पास होगा। स्टेटमेंट नहीं लिखा, जैसा हम यहाँ करके आपको दिखाए, जितना स्टेटमेंट वाला ट्रांजेक्शन था वो सबका एंट्री करके यहाँ पे आफ्टर ट्रायल बैलेंस में आपको दिखा। अब हम लोग इसी सम्स को आफ्टर फाइनल अकाउंट में करते हैं, यहीं से करते हैं। यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जिसके बुक्स में बना रहे हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री आफ्टर फाइनल अकाउंट। आफ्टर फाइनल अकाउंट का रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। आफ्टर ट्रायल बैलेंस में क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा, पहले हम लोग ये पास कर लेंगे रफ में। उसके बाद जितना भी नॉमिनल अकाउंट होगा, खर्चा, लॉस, इनकम, गेन, दैट ऑल विल बी रिप्लेस टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आफ्टर ट्रायल बैलेंस जैसा एंट्री पास करके जितना भी नॉमिनल अकाउंट है वो सब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में रिप्लेस कर, तो वो बन जाएगा रेक्टिफिकेशन आफ्टर
फाइनल अकाउंट। देखिए पहला एंट्री है राम अकाउंट डेबिट टू श्याम, बिफोर ट्रायल बैलेंस में भी, बिफोर ट्रायल बैलेंस में और आफ्टर ट्रायल बैलेंस में ये सेम एंट्री होगा। इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये तो पर्सनल अकाउंट है। तो आफ्टर फाइनल अकाउंट में भी ये सेम होगा, राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, 1000 रुपीज। 3 नंबर एंट्री देखिए, वेजेज अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ये बिफोर ट्रायल बैलेंस में आफ्टर ट्रायल बैलेंस में सेम होगा, लेकिन वेजेज और सैलरी दोनों तो नॉमिनल अकाउंट है, दोनों ही खर्च है। या तो आप इस एंट्री को इग्नोर कर दीजिए या पास कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, 1000 रुपीज। थाउजेंड रुपीज। 3 नंबर एंट्री देखिए, बिफोर ट्रायल बैलेंस में था परचेज अकाउंट शुड बी फर्दर डेबिटेड बाय ₹4500, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में था ये परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, तो परचेज तो नॉमिनल अकाउंट है, ये हो जाएगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस आफ्टर फाइनल अकाउंट। 3 नंबर एंट्री हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, किंतु आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, आपको पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, 4500। डी नंबर देखिए, परचेज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹1000, ये था बिफोर ट्रायल बैलेंस में। आफ्टर ट्रायल बैलेंस में ये था सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये देखिए परचेज नॉमिनल अकाउंट है, तो आफ्टर फाइनल अकाउंट में ये हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्या अमाउंट है 3000। नरेशन सबका एज इट इज होगा जैसा आफ्टर ट्रायल बैलेंस में था। उसके बाद 3 नंबर एंट्री देखिए, 3 नंबर एंट्री है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिपेयर टू ऑफिस इक्विपमेंट, ये बिफोर ट्रायल बैलेंस आफ्टर ट्रायल बैलेंस में सेम होगा, किंतु आफ्टर फाइनल अकाउंट में ये जो रिपेयर है वो नॉमिनल अकाउंट है, तो एंट्री हो जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, 3 नंबर। ₹1000। F नंबर देखिए, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹5000 है, ये बिफोर ट्रायल बैलेंस में है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस में होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये देखिए F नंबर एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, आफ्टर फाइनल अकाउंट में ये हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ₹5000। G नंबर एंट्री है बिफोर ट्रायल बैलेंस में, और रमेश अकाउंट डेबिट टू राजेश, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में भी यही होगा, रमेश अकाउंट डेबिट टू राजेश, आफ्टर फाइनल अकाउंट में भी यही होगा क्योंकि इसमें नॉमिनल अकाउंट नहीं है, सेम एंट्री होगा, रमेश अकाउंट डेबिट टू राजेश, 12000। अच्छा, नंबर देखिए, अमल टू बिमल बिफोर ट्रायल बैलेंस में, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में भी सेम होगा, अमल टू बिमल, आफ्टर फाइनल अकाउंट में भी सेम ही होगा, अमल टू बिमल। ₹11,000। आई नंबर बिफोर ट्रायल बैलेंस में देखिए ये स्टेटमेंट है, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹2200, तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस में ये होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, ये देखिए, तो आफ्टर फाइनल अकाउंट में ये हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ₹2200। J नंबर एंट्री होगा बिफोर ट्रायल बैलेंस में, मोना अकाउंट डेबिट टू नंदू, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में भी सेम ही होगा, मोना अकाउंट डेबिट टू नंदू, क्योंकि डबल साइड है, आफ्टर फाइनल अकाउंट में भी सेम ही होगा क्योंकि इसमें नॉमिनल अकाउंट नहीं है। J नंबर एंट्री, मोना अकाउंट डेबिट टू नंदू, 5500। K नंबर बिफोर ट्रायल बैलेंस में है, डेप्रिसिएशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय ₹8000, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में ये है, देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट में ये डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, ये हो जाएगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, एंट्री होगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, K नंबर। ₹8000।
सेम नरेशन होगा। एल नंबर एंट्री होगा मैशनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस बिफोर ट्रायल बैलेंस में, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में भी सेम होगा। आफ्टर फाइनल अकाउंट में देखिए ये जो वेजेस है वो नॉमिनल अकाउंट है, वो हो जाएगा मैशनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। 3500। एम नंबर एंट्री देखिए स्टेशनरी टू परचेज बिफोर ट्रायल बैलेंस में है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में भी सेम होगा। आफ्टर फाइनल अकाउंट में ये स्टेशनरी और परचेज दोनों नॉमिनल अकाउंट है, या तो इग्नोर हो जाएगा या एंट्री होगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। ₹1000। एन नंबर एंट्री कोई एरर नहीं था, बिफोर ट्रायल बैलेंस में भी नो एंट्री, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में भी नो एंट्री, आफ्टर फाइनल अकाउंट में भी नो एंट्री। ओ नंबर एंट्री है बिफोर ट्रायल बैलेंस में ऑफिस रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, आफ्टर ट्रायल में भी सेम होगा ऑफिस रिपेयर टू बिल्डिंग, आफ्टर फाइनल अकाउंट में ये ऑफिस रिपेयर रिप्लेस हो जाएगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, एंट्री होगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। ओ नंबर। $2600। पी नंबर है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू जनरल चार्जेस बिफोर ट्रायल बैलेंस में, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में भी सेम होगा, आफ्टर फाइनल अकाउंट में ये जो जनरल चार्जेस है वो हो जाएगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एंट्री होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। 2000 रुपीज। क्यू नंबर देखिए, क्यू नंबर देखिए बिफोर ट्रायल बैलेंस में है डेटर्स अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड स्टेटमेंट है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में ये होगा सस्पेंस टू डेटर। ये देखिए, ये देखिए आफ्टर फाइनल अकाउंट में इसमें नॉमिनल अकाउंट नहीं है, सेम होगा एज इट इज होगा सस्पेंस टू डेटर। ₹1000 है। आर नंबर देखिए बिफोर ट्रायल बैलेंस में है चुन्नी बाबू अकाउंट शुड बी डेबिटेड, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में होगा चुन्नी बाबू टू सस्पेंस। ये देखिए आफ्टर फाइनल अकाउंट में भी सेम ही होगा क्योंकि इसमें नॉमिनल अकाउंट नहीं है, सेम एंट्री होगा चुन्नी बाबू टू सस्पेंस 550। एस नंबर एंट्री देखिए बिफोर ट्रायल बैलेंस में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू भजन, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में भी सेम होगा, आफ्टर फाइनल अकाउंट में भी सेम होगा क्योंकि इसमें कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट भजन 5000 5000 10,000। तीन नंबर एंट्री देखिए बिफोर ट्रायल बैलेंस में है पूजन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में भी ये सेम होगा किंतु आफ्टर फाइनल अकाउंट में ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है, ये दोनों हो जाएगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऐड करके एक साथ लिख देंगे। एंट्री होगा पूजन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 6000 6000। लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए यू नंबर बिफोर ट्रायल बैलेंस में कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट टू इंटरेस्ट अलाउड अकाउंट, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में भी ये सेम होगा। आफ्टर फाइनल अकाउंट में देखिए ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है, ये हो जाएगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी आफ्टर फाइनल अकाउंट में एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 3000 3000। तो इस तरह से ये देखिए ये बिफोर ट्रायल बैलेंस में किया हुआ है ये पूरा यू तक, उसके बाद आफ्टर ट्रायल बैलेंस में जो चेंज एंट्री है खाली वो की है, उसके बाद आफ्टर फाइनल अकाउंट में ये देखिए पूरा बना के दिखाया आपको ये यू तक।
तो ये जो सम्स है, इस सम्स में कॉमन एंट्री है जो लगभग सारे सम्स में पूछा जाता है। इस कॉमन एंट्री को मैंने तीनों स्टेज में करके आपको दिखाया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस है। क्वेश्चन देखिए, मिस्टर मनमौजी लाल कुड नॉट एग्री द ट्रायल बैलेंस, ही ट्रांसफर टू द सस्पेंस अकाउंट अमाउंट ₹96 बीइंग एक्सेस ऑफ द डेबिट साइड टोटल। मिस्टर मनमौजी लाल ने अपने मनमौजी से एंट्री किया, लेजर पोस्टिंग किया, उसके बाद जब उसका ट्रायल बैलेंस बनाया तो वो टैली नहीं हुआ, तो डिफरेंस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। डिफरेंस अमाउंट जो था वो 96 रुपीज का था, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था। इसका मतलब जो सस्पेंस अकाउंट था वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में था, मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस था। स्क्रूटनी किया गया, चेक किया गया, तो ये टोटल 5 गलती निकला। इस एरर को रेक्टिफाई कर देने से वो जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमको रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस करना है और उस सस्पेंस अकाउंट जो 96 रुपीज का सस्पेंस अकाउंट है उसको कैंसिल कर। देखिए सॉल्यूशन, ये देखिए, ये जनरल का फॉर्मेट है और ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है। ऐसे लेजर बना लेंगे। वहां बोला था डेबिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब सस्पेंस क्रेडिट साइड में है। यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस लिख देते हैं। डेट दिया होता तो डेट लिख देते, डेट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस लिख देते हैं, बाई बैलेंस BD। ये 96 रुपीज का बैलेंस दिया हुआ है। ये पांचों एरर को रेक्टिफाई कर देंगे तो ये बैलेंस कैंसिल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे और जहां जहां सस्पेंस अकाउंट आएगा करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ एंट्री करते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला एरर देखिए क्या है। सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹300। सेल्स बुक 300 से टोटल ज्यादा है, तो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको रिड्यूस करना है, कम करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस में जिसका जो बैलेंस रहता है अगर उसको रिड्यूस करना रहता है, कम करना रहता है तो उसका डेबिट, तो उसका उल्टा बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसको कम करना है, टोटल ओवरकास्ट है, इसको कम करना है, तो इसको डेबिट कर देंगे। और सिंगल साइड एरर है तो सिंगल साइड एरर में सस्पेंस अकाउंट आता है, एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ₹300। सेल्स बुक ओवरकास्ट रेक्टिफाइड। नेक्स्ट एरर देखिए क्या है। परचेज ऑफ फर्नीचर ₹615 पास थ्रू परचेज डे बुक। डबल साइड एरर है। फर्नीचर खरीदा तो एंट्री करना चाहिए था फर्नीचर टू कैश, गलती से कर दिया परचेज टू कैश। तो कैश तो सही है, परचेज को कैंसिल करना पड़ेगा और फर्नीचर को डेबिट करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट एंट्री होगा, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और परचेज को बिना मतलब का डेबिट किया वो कैंसिल हो जाएगा। टू परचेजेज अकाउंट 615 being purchase furniture recorded in purchase book rectified, purchase furniture passed through purchase book rectified। ये नेक्स्ट देखिए, ₹55 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट ₹550। इसका करेक्ट एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को क्रेडिट करना चाहिए था 55 रुपीज से, मिस्टर एक्स को क्रेडिट कर दिया 550 से, ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। एक मिस्टर एक्स का अकाउंट गड़बड़ है, इसलिए ये सिंगल साइड एरर है और मिस्टर एक्स को डेबिट करना पड़ेगा डिफरेंस अमाउंट से, यानी 495 से। ठीक है, एक्स को क्रेडिट करना चाहिए था 55 से, क्रेडिट कर दिए हैं 550 से, तो जितना ज्यादा से क्रेडिट किए हैं उतना से एक्स को डेबिट कर देंगे, रेक्टिफाई हो। एंट्री होगा एक्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, एक्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट बीइंग मिस्टर एक्स wrongly credited ₹550 in place of ₹55 rectified 495। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज रिटर्न बुक टोटल कैरी फॉरवर्ड ₹221 इन प्लेस ऑफ ₹112। 221 से परचेज रिटर्न को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, जबकि करना चाहिए था कितना 112। सीधा सीधा बोला जाए तो परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट है। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है वो ओवरकास्ट है, तो डिफरेंस अमाउंट से उसको डेबिट कर देंगे, यानी 109 से परचेज रिटर्न को डेबिट कर देंगे। और सिर्फ परचेज रिटर्न गड़बड़ है इसलिए वो सिंगल साइड एरर है, सस्पेंस अकाउंट के जरिए होगा। एंट्री होगा परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ₹109। परचेज रिटर्न बुक wrongly overcast rectified।
लास्ट एरर देखिए क्या है, ए कैश सेल ऑफ 1235 ड्यूली इंटर्ड इन कैश बुक बट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट ₹235। 1235 का सेल था, गलती से सेल्स अकाउंट में 235 लिख दिया। ₹1000 से सेल्स कम है, सिर्फ सेल्स गड़बड़ है, सिंगल साइड एरर है। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स को बढ़ाना है, इसलिए सेल्स को और क्रेडिट कर देंगे। एंट्री होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये डिफरेंस अमाउंट से होगा ₹1000 से। अब देखिए जहां जहां सस्पेंस अकाउंट है उस सस्पेंस अकाउंट का लेजर पोस्टिंग हम लोग इस सस्पेंस अकाउंट में कर देंगे तो ये टैली हो जाएगा। सिर्फ बी नंबर एंट्री में नहीं है, बाकी इन चारों एंट्री में सस्पेंस अकाउंट है, पोस्टिंग कर देते हैं। पहला है सेल्स टू सस्पेंस, तो सस्पेंस में क्या होगा, बाई सेल्स ₹300। बी नंबर में नहीं है, सी नंबर में है एक्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, तो सस्पेंस में होगा बाई एक्स 495। डी नंबर में है परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, तो सस्पेंस में होगा बाई परचेज रिटर्न 109। लास्ट वाला में है देखिए सस्पेंस टू सेल्स, मतलब सस्पेंस अकाउंट में टू सेल होगा ₹1000। देखिए ये टोटल टैली हो गया है ₹1000। तो इस तरह से क्वेश्चन में अगर सस्पेंस अकाउंट दिया रहेगा तो हम लोग जर्नल एंट्री ऐसे पास करके और सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। सारा एरर अगर रेक्टिफाई हो जाएगा तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक सम करेंगे रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल अकाउंट, जिसमें हम लोग सस्पेंस अकाउंट भी बनाएंगे और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करके उसका नेट इफेक्ट लाके उसका एंट्री करेंगे।